Hello everyone. Today I will be solving the second question of this assignment. इसका A part कहता है define standard enthalpy of formation and describe a method for its direct determination with the help of an example. तो ये है standard enthalpy of formation की definition. Standard enthalpy of formation of a compound is the change in enthalpy when one mole of a compound is formed from its elements in their standard states under standard conditions. ठीक है, तो ये तो है definition. इसका मतलब क्या होता है? अब इसका मतलब होता है यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखा रखा है जहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। ठीक है, तो जब वन मोल ऑफ ये वन मोल ऑफ ये CO2 गैस बनती है फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, इसके एलिमेंट्स क्या हैं? कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, जब ये अपने एलिमेंट से बनती है जो होते हैं अपने स्टैंडर्ड स्टेट्स में। स्टैंडर्ड स्टेट्स का मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है? जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन अपने गैशियस स्टेट में है और ऑक्सीजन का जो स्टैंडर्ड स्टेट होता है वो गैशियस ही होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो मोस्ट स्टेबल अपने गैशियस फॉर्म में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑक्सीजन गैशियस फॉर्म में है और कार्बन सॉलिड है। ठीक है, तो ये दोनों अपने स्टैंडर्ड स्टेट्स में। तो यही चीज़ डेफिनेशन कह रही है कि जब वन मोल ऑफ ये जो प्रोडक्ट बन रहा है या वन मोल ऑफ जो कंपाउंड बन रहा है अपने एलिमेंट से जो अपने स्टैंडर्ड स्टेट्स में है, तो उस चेंज इन एंथैल्पी को हम लोग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी वो क्या होगी? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। तो यहाँ पर बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हमने एक सेकंड एग्जाम्पल दिखा रखा है। अब यहाँ पर हम पूछेंगे कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है। ठीक है, क्यों स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग ने इससे पहले वाले एग्जाम्पल में स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात की थी। तो डेफिनेशन से हमें जो समझ में आता है वो आता है कि फॉर एग्जाम्पल कि CO2 की यहाँ पर बात करें तो ऊपर हमने CO2 की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात की थी। क्यों? क्योंकि CO2 किससे बनता है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम लोग CO2 की किसके कहेंगे? वो कहेंगे जब जो CO2 है वो अपने एलिमेंट से बनेगा, मतलब कार्बन सॉलिड एंड ऑक्सीजन जो गैशियस फॉर्म में होनी चाहिए। तब इस चीज़ को, इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, है ना? ये इस रिएक्शन में ये इक्वल होती है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें पता है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। ठीक है, सिमिलरली इसमें इस इक्वेशन में जितने भी कंपाउंड्स प्रेजेंट है इनकी सबकी अपनी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी। फॉर एग्जांपल C3H8 की एक अपनी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी, ये किस एलिमेंट से बना है। सिमिलरली O2 की भी होगी और सिमिलरली H2O की भी होगी। ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इन सब की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी? ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी वो स्टैंडर्ड व्हेन वन मोल ऑफ, फॉर एग्जांपल H2O की लिखनी हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे कि व्हेन वन मोल ऑफ H2O is formed from its elements in their standard state। ठीक है, तो आई होप ये इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन होता है एंड आई होप ये समझ में आया। तो यहाँ पर हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? यहाँ हमने इक्वेशन लिख रखा है, the standard enthalpy of change of a reaction is equal to the sum of the standard enthalpy of the formation of the products minus the sum of the standard enthalpies of formation of the reactants। ठीक है, तो प्रीवियस एग्जाम्पल को लेके इस इक्वेशन को समझते हैं। अब ये था हमारा प्रीवियस एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ने क्या कैलकुलेट किया है? यहाँ पर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ चेंज या फिर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो ये कैलकुलेट कैसे किया है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग ने स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स को यहाँ से, ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स को सब्ट्रैक्ट किया है, माइनस किया है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से, जैसे फॉर्मूला में, जैसे इक्वेशन में दिया हुआ था। तो यहाँ पर हम लोग को ये सब जो वैल्यूज़ होती हैं, ये -393 जो है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, फिर यहाँ पर जो 285.8 दिया है ये है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। ये बुकलेट्स में ऑलरेडी दी हुई होती हैं, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड।
तो यहाँ पर मोस्टली जब क्वेश्चंस आते हैं तो टेबल में ये वैल्यूज दी होती हैं, ये वाली स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यूज दी होती हैं। ठीक है, किस जो भी आपके इक्वेशन में जो भी कंपाउंड्स होंगे उनकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यूजुअली एक टेबल फॉर्मेट में दी होती है क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो अब इस असाइनमेंट क्वेश्चन के लिए हम लोग कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, तो हमने ये वाला एग्जांपल चूज़ किया है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर बुकलेट में देखेंगे तो H2O की 285 होगी, CO2 की 393 होगी। तो ये सारी बुकलेट्स में दी होंगी। ये सिंपली डालना होता है। एक चीज़ यहाँ पर रिमेंबर करनी होती है कि जब हम लोग प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स करते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, total standard enthalpy of formation of products minus total standard enthalpy of reactants। तो यहाँ पर एक चीज़ रिमेंबर करनी होती है कि हम लोग को हमेशा जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन होता है उसको कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग प्रोडक्ट्स की निकाल रहे हैं जो CO2 एंड H2O है, तो यहाँ देख सकते हैं कि CO2 को 3 से मल्टीप्लाई किया है और H2O की वैल्यू को 4 से। सिमिलरली जब रिएक्टेंट्स की निकाल रहे हैं तो O2 को हम लोग ने 5 से मल्टीप्लाई किया है और C3H8 को ऑब्वियसली 1 से। ठीक है, तो आपकी इस तरह से स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकल आएगी। अब इस क्वेश्चन की बी पार्ट की बात करते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन एंथैल्पी ड्रिवन एंड एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शंस विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल्स। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग पहले समझते हैं कि एंथैल्पी और एंट्रोपी होती क्या है। तो इन जनरल टर्म्स हम लोग एंथैल्पी को एनर्जी और हीट डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, और एंट्रोपी को हम लोग कहते हैं रैंडमनेस और डिसऑर्डर। अब फेवरेबल रिएक्शंस की बात करते हैं या स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की। ठीक है, तो हम लोग एक रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस या फेवरेबल कब कहते हैं, जब एक रिएक्शन को हम लोग फॉर एग्जांपल इंट्रोपी की बात करें, तो अगर इंट्रोपी इंक्रीज कर रही है मतलब रैंडमनेस इंक्रीज कर रही है या डिसऑर्डर इंक्रीज कर रहा है उस रिएक्शन में, मतलब इंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, मतलब इंट्रोपी पॉजिटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो उस रिएक्शंस को हम लोग इंट्रोपी फेवर्ड रिएक्शंस कहते हैं। मतलब एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इंट्रोपी फेवर्ड रिएक्शन है, मतलब उसकी रैंडमनेस या डिसऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, उसका डेल्टा एस का चार्ज पॉजिटिव है। अब इंथैल्पी की बात करें तो जो जहाँ पर इंथैल्पी नेगेटिव होती है, नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा होता है, इन हीट रिलीज हो रही होती है उस रिएक्शन को, तो उन रिएक्शंस को हम लोग इंथैल्पी फेवर्ड रिएक्शंस कहते हैं। कुछ रिएक्शंस होते हैं जो इंथैल्पी फेवर्ड होते हैं, कुछ रिएक्शंस होते हैं जो इंट्रोपी फेवर्ड होते हैं, और कुछ रिएक्शंस होते हैं जो बोथ इंथैल्पी एंड इंट्रोपी फेवर्ड होते हैं। अब यहाँ पर दो एग्जांपल्स दिखा रखे हैं टू बेटर अंडरस्टैंड इंथैल्पी ड्रिवन एंड इंथैल्पी एंड इंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शंस। अब इसमें फर्स्ट वाला देखें तो हम लोग देख रहे हैं कि सॉलिड कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट हो रहा है एक गैशियस CO2 में, कि सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड दे रहा है लेकिन गैशियस CO2 भी दे रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो डिसऑर्डर है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब जो इंट्रोपी है वो इंक्रीज हो रही है, तो इसको हम लोग एक इंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शन कह सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें इंक्रीज हो रहा है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो सेकेंड वाला देखते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें 4 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो कन्वर्ट हो रहे हैं 2 प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स में। तो इसमें हम देखते हैं कि इंट्रोपी जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो ये इंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शन नहीं है, ये रिएक्शन होता है, ये देखा गया कि रिएक्शन होता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि ये रिएक्शन क्यों होता है, क्योंकि इंट्रोपी ड्रिवन तो है नहीं, इंट्रोपी इसको फेवर नहीं कर रही है। तो ये एक देखा गया कि जब ये रिएक्शन होती है तो इसमें हीट रिलीज होती है। ठीक है, और हीट रिलीज कौन से रिएक्शन में होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग इंथैल्पी ड्रिवन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और इसका जो इंथैल्पी निकल के आती है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, वो -92 किलो जूल पर मोल निकल के आती है। तो माइनस साइन से हम लोग को पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये एक इंथैल्पी ड्रिवन रिएक्शन है।